हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। यह पिछले एक साल का घटनाक्रम को कवर करता है, जो जून महीने तक, जून 2025 से तक के घटनाक्रम को कवर करता है, या मई 2024 से लेकर के जून 2025 तक के घटनाक्रम को कवर करता है। पहला क्वेश्चन है, 20 मई 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो बिहार को जगह दी गई है प्यारे मित्रों, आकांक्षी 2 में दी गई है। आकांक्षी 2, आकांक्षी 1, अति उत्तम, दक्ष, इन चारों में से केवल आकांक्षी 2 में दिया गया है जगह। फिर है 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो 3 है, इसका सही उत्तर 3 होगा। 2, 5, 3, 4 में से 3 सही उत्तर होगा। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो बिहार का पहला ही शेर प्रजनन केंद्र होगा। तो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र और देश का चौथा, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग? सुपौल, राजगीर, दरभंगा, वैशाली। तो इसका सही उत्तर होगा राजगीर में शेर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। PM श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? PM श्री योजना, जैसा कि आप लोग सुने होंगे, तो कौन सा स्थान है? चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें से हम लोग का स्थान है चौथा, बिहार का स्थान है चौथा। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बताइए इसमें किन? नालंदा, पटना, वैशाली, औरंगाबाद, इसमें से कहाँ पे विक्रम लॉक कैनल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का किया गया है? तो यह पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जून को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा? तो उसका उत्तर क्या होगा? 20, 28, 32, 35। इसका सही उत्तर है मित्रों 32। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर तक कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई? कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा किस कक्षा स्तर तक की गई है? तो 6 से 8 के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई। हाल ही में रोबोटिक्स को क्लास 10 में अनिवार्य कहाँ किया गया है? भारत के समसामयिकी में हम लोग पढ़ा था, केरल में, और यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य 6 से 8 में हो रहा है। बिहार पंचायती राज चुनाव में आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र आरक्षण जो ब्लॉक्स को दिए जाते हैं या पंचायत को दिए जाते हैं, तो उसमें रोटेशन पॉलिसी अपनाई जाती है। जैसे किसी खास ब्लॉक के खास पंचायत में वो अगर महिला के लिए आरक्षित हो और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो, तो नेक्स्ट टर्म में हो सकता है कि उसे अनारक्षित कर दिया जाए, और जो अन्य पंचायत है जहाँ की अनारक्षित सीट था, उसको कोई किसी आरक्षित वर्ग के लिए ही आरक्षित कर दिया जाए। तो नया आरक्षण चक्र बिहार पंचायती चुनाव में कब से लागू होगा? 2026 से लागू होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया भाइयों? तो किसे बनाया गया है? दीपक कुमार, विनोद सिंह गुंजियाल, अशोक कुमार। तो पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक कुमार जी को बनाया गया है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार बन गया है। हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात में से बिहार ही सही उत्तर है। पंचायती राज के उपचुनाव में इसका ई वोटिंग का इस्तेमाल किया। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। बिहार राज्य महिला आयोग, इसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? श्यामा सिंह, वंदना प्रियसी,
अप्सरा सजल झा, तो इसका सही उत्तर होगा अप्सरा। अप्सरा, श्रीमती अप्सरा को बनाया गया है बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष। फिर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति किन्हें बनाया गया है? सचिन चतुर्वेदी, आशुतोष कुमार, कैलाश सत्यार्थी, मनमोहन श्रीवास्तव। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मित्रों सचिन चतुर्वेदी। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पर है? डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने में तो पहले स्थान पर है, पहले ही स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा पाँचवा नहीं, केवल पहले ही स्थान पर है। फिर बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो न्यूज़ में चर्चा में रहा है, हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इसका क्या होगा सही उत्तर बताइए? 1500, 1100, 1600, 2000, सॉरी 1200। इसका सही उत्तर होगा 1100। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर है 1100। बिहार राज्य में बिजली खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो गया है? 20 वर्षों में 12 गुना बढ़ गया राज्य में बिजली खपत, तो वह कितना हो गया बढ़ करके? तो 7,000 मेगावाट, 8,428 मेगावाट, 5200 मेगावाट, 6,224 मेगावाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8,428 मेगावाट हो जाएगा। 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर कितना गुना हो गया? 8,400। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसे दिया गया? अपूर्वा गुप्ता, सरगम कौशली, शुभांगी बघेवादी, ऐश्वर्या राज। तो किसे दिया गया? ऐश्वर्या राज को दिया गया मिसेज बिहार 2025 का खिताब। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार SRS का रिपोर्ट हर कुछ वर्षों पे आता है, सर्वे का रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया? तो बिहार का लिंगानुपात नवीन रिपोर्ट में बताइए कितना होगा? 906, 907, 891, 910। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 891 हो गया, 891। 11 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? बिहार का पहला डबल डेकर पुल का पटना, दरभंगा, नालंदा, गया। तो पटना में जो तैयारी करते होंगे उनको अच्छे से मालूम होगा कि पटना के अशोक राजपथ में डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया गया है। एक और जगह पे कहीं पे बन रहा है, लेकिन उसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। उसकी लंबाई इससे ज़्यादा है, अशोक राजपथ पटना वाले डबल डेकर पुल की लंबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने के बाद बजट में किया गया था, तो वही अब बनाया जा रहा है। तो सहकारिता विभाग की तरफ से बनाया जा रहा है। कितने प्रखंड में बनाने की बात हो रहा है? तो 125, 150, 200, 221। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 से हो जाएगा इसका सहकारिता भी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार देश भर में कौन सा स्थान? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM में कौन सा स्थान है? तो पहला ही स्थान है हम लोग का। फिर हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? जीन बैंक, बीजों के जीन का बैंक खुला है। तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसमें कहाँ खुला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में खुला है। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन है? नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में पहले स्थान पर कौन है? गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार ही है, सबसे अग्रणी है इस मामले में। नवजात शिशु और गर्भवती। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से होगा। पटना में मोइनुल हक स्टेडियम है, तो उसका पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल के लिए BCCI को लीज पे सौंप दिया जाएगा? तो BCCI को लीज पे दिया जा रहा है, तो कितने साल के लिए? 20 साल, 30 साल, 50 साल, 75 साल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 साल हो जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया गया? तो बताइए कौन सा विश्वविद्यालय है इसमें? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, मगध विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से कई श्रोतागण जो इसको देख रहे होंगे वीडियो को, वो इनमें से किन्हीं विद्यालयों में से पढ़ते होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर जो है आप अपने विश्वविद्यालय के नाम कमेंट में लिख सकते हैं कहाँ पढ़ते हैं। तो इसमें से सही उत्तर जो है ग्रेड A NAAC का ग्रेड A मिला है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में कई सारे आयोग बनाए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। तो हमने देखा कि अप्सरा, श्रीमती अप्सरा बनी है महिला आयोग के अध्यक्ष, अशोक कुमार बने हैं, अशोक कुमार भी किसी आयोग के पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग के ये बने हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अशोक कुमार। सत्येंद्र सिंह, मोहन श्रीवास्तव, रविंद्र शर्मा, अशोक कुमार से अशोक कुमार हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बाघों की रक्षा के लिए किया गया। तो बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर हो जाएगा भाइयों इसका बिहार हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने नए आयोगों का गठन किया है। काफ़ी सारे नए आयोगों का गठन किया है। तो उनकी संख्या बताना है 1, 3, 5, 4। इसका सही उत्तर होगा 3। इसकी संख्या और बढ़ भी रही है और वर्तमान में इससे ज़्यादा ही हो गई, 3 से ज़्यादा ही हो गई। तो इसको फिर से देखे जाने की आवश्यकता है। एग्जाम तक और भी बढ़ेगा आयोग संख्या, नवगठित आयोगों की संख्या। फिर है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। जून 25 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों के लिए, बंद कैदी जो हैं जेल में, उनको डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कहाँ किया गया है, तो बिहार में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले में अवस्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया। पटना, मोतिहारी, औरंगाबाद, बरौनी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। जो औरंगाबाद के मित्र देख रहे होंगे वो जानते होंगे इनको बेहतर, या आसपास के जिलों के। फिर है, बिहार के मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून तक 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो बताइए, पटना, मोकामा, राजगीर, वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, राजगीर में किया जाएगा। बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान रखा है। 2.85 लाख करोड़, 3.17 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़, 3.50 लाख करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.17 लाख करोड़। 3.17 लाख करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, आगे चलते। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन हैं जिन्होंने 25-26 का बजट पेश किया। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, अशोक चौधरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सम्राट चौधरी। डिप्टी CM भी है, उप मुख्यमंत्री। 33 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। 25-26 में कुल राजस्व व्यय, कुल बजट कितना था, बजट था 3.17 लाख करोड़ रुपया था 25-26 वित्त वर्ष के लिए बजट में अनुमानित है। तो उसमें से राजस्व व्यय कितना होगा, कुछ राजस्व व्यय होगा। ये 2 हिस्सा में बढ़ता है, राजस्व और पूंजीगत व्यय में। तो राजस्व व्यय का हिस्सा है 2,52,000 करोड़, 2.52 लाख करोड़ राजस्व में बड़ा हिस्सा उसी में चला जा रहा है। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा प्रदान करने के बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से कितने को किया गया है, तो देख सकते हैं कितने को किया गया है, 2, 4, 1 भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 भी नहीं, किन्हीं को नहीं किया गया है बिहार राज्य से। फिर एक खबरों में रही पूरन देवी मंदिर बिहार में किस जिले में, छपरा, पूर्णिया, नवादा, पश्चिम चंपारण। तो सही उत्तर होगा पूर्णिया में हुआ है। फिर 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाएगा। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पटना, औरंगाबाद, दरभंगा, राजगीर। पटना, औरंगाबाद, दरभंगा, राजगीर। तो इसका सही उत्तर होगा राजगीर में किया जाएगा। सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप बिहार में कहाँ हो जाएगा, तो राजगीर में होगा। पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। आशुतोष कुमार कृष्ण, विनोद चंद्रन, विपुल मनुभाई पंचोली, संजीव खन्ना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, विपुल भाई मनुभाई पंचोली। एक मनुभाई BPSC के चेयरमैन और ये ऑनरेबल विपुल मनुभाई पंचोली क्या बन गए हैं, 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं बिहार के। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान करने की
अनुरोध की गई है। नीति आयोग का बैठक कुछ अंतराल पे, समय अंतराल पे होता रहता है। तो 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अनुदान का अनुरोध किया गया? 75, 80, 85, 90। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90। विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को प्राप्त है, पहाड़ी राज्यों को खास करके या सीमावर्ती राज्यों को, वहाँ पे 90:10 में खर्च करती है केंद्र सरकार केंद्रीय योजना में, ठीक है। और सामान्य राज्यों में 60:40 है। तो अभी हम लोगों को ये फॉर्मूला करना पड़ता है। 100 रुपये का कोई योजना, 60 रुपये केंद्र सरकार, 40 रुपये राज्य सरकार। लेकिन बिहार सरकार का मांग है कि 90:10 कर दिया जाए, 90 केंद्र, 10 राज्य। तो मांग है, देखते हैं क्या होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार यूथ गेम्स का पहली बार कौन सा होगा? 7वां, 9वां, 10वां, 5वां। तो बताइए कौन सा होगा? तो सही उत्तर हो गया 7वें संस्करण का आयोजन पहली बार बिहार की मेजबानी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति। नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी है? वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं वायुसेना के, भारतीय वायुसेना के। नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी है? सारण, सिवान, गोपालगंज, मुंगेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिवान के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स देखे थे, अभी पढ़े थे, बिहार में ही हो रहा है। किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? किस खेल में? सेपक टकरा। कौन सा टीम? पुरुष टीम। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। तो बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब। तो सेपक टकरा में स्वर्ण पदक कौन जीता है? बिहार की पुरुष टीम ने ही जीता है। बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया? कृषि, पर्यटन, खेल, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रक्षा, विज्ञान, परिवहन। इसमें देख सकते हैं रक्षा तो केंद्र सूची का विषय है, इसलिए इसका उत्तर होना थोड़ा कम नहीं होना चाहिए उत्तर। बाकी व्यापार उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी, तो इसमें से देखते हैं कौन सा सही उत्तर है। इसमें सही उत्तर है स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पे बिहार सरकार ज़्यादा खर्च करेगी। वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में 25-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई? हम लोग देखे थे 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट बना है वित्त वर्ष 25-26 के लिए बिहार सरकार के द्वारा। तो कितना ज़्यादा है पिछले वर्ष से? तो 35,500, 38,169, 40,000, 40,500। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38,169 करोड़ रुपया ज़्यादा का बजट इस बार बना है। बिहार सरकार ने 25-26 का बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि आवंटित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 25-26 के बजट में कितना किया गया है? तो बताइए आप लोग, 500 करोड़, 800 करोड़ या 1000 करोड़ या 1200 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों मात्र 1000 करोड़ रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए रखा गया है। बिहार के प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा। कौन सा वो प्रसिद्ध मिठाई है? सिलाव खाजा, बालूशाही, बिहार लाई, खुरमा। तो बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलाव खाजा। नालंदा जिले के जो लोग होंगे वो काफ़ी अच्छे जानते होंगे। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना काफ़ी पुराना है में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? वैगन बोगी को कहा जाता है, वैगन मरम्मत कारखाना का शिलान्यास किया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। तो जमालपुर किस जिला में? लखीसराय, नालंदा, मुंगेर, वैशाली। तो बताइए कौन से जिले में है? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर जिले में है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? अमृत भारत रेलवे स्टेशन 2, 4, 7, एक भी नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा 2। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया गया है? बोधगया, राजगीर, पटना, औरंगाबाद। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधगया में किया गया है। फिर 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया?
पटना, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, राजगीर। तो इसका सही उत्तर है पटना। पटना जंक्शन के पास में किया गया है, पटना जंक्शन से जीपीओ तक। तो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कौन सी दालें खरीदी जाएंगी? अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना, मूंग, या मूंग, अरहर, सोयाबीन। तो दलहन तो नहीं है, सोयाबीन तो नहीं होना चाहिए। चना, उड़द, मसूर। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरहर, मूंग, उड़द। बिहार सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? कोल्ड स्टोरेज बताइए। फल, सब्जी, या अनाज, दाल, या दूध और दुग्ध उत्पाद, या उपरोक्त सभी। तो 51 का सही उत्तर होगा सभी। फल सब्जी का भी भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज, दूध और दुग्ध उत्पाद का भी, अनाज और दाल का भी। फल सब्जी, अनाज, दाल, दूध और दुग्ध उत्पाद का। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा की गई? महिला कॉलेज, महिला बैंक, महिला हाट, महिला हेल्पलाइन सेंटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिला हाट। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? वुमेन पार्क, पिंक टॉयलेट, महिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, महिला हॉस्टल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड का जो दौरा है उसके लिए कितने खिलाड़ी हैं? 2, 4, 3, एक भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 4। इंग्लैंड दौरा के लिए जो कि भारतीय क्रिकेट टीम भेजा जाएगा उसमें 4 बिहार से हैं। बिहार के गया शहर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? गया श्री, गया धाम, गया जी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो इसका सही उत्तर है गया जी कर दिया गया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपये की परियोजना मंजूरी दे दी गई है? 4,415, 5,510, 3,500 करोड़, या 6,000 करोड़। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4,415 करोड़। 4,415 करोड़ बिहार सरकार किसके लिए दे रही है? बाढ़ के समस्या के निपटान के लिए, बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए, समस्या निपटान हेतु। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 25-26 से बढ़कर कितना कर दिया गया? जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार 25-26 तक था पहले, तो अभी कितना हो गया? 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30। बताइए क्या सही उत्तर होगा? 29-30 तक कर दिया गया। 2029-30 तक कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवारों को कितने रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई? ऑपरेशन सिंदूर देखे थे, हाल ही में हुआ था। शहीद होने वाले पहलगाम आतंकी घटना के बाद किया गया था। शहीद होने वाले शहीदों के परिवारों को कितने रुपये की सम्मान राशि? 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 10 लाख। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो 50 लाख रुपये की सम्मान राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। केंद्र सरकार तो देती ही है, बिहार सरकार अलग कितना देगी? किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? महाराष्ट्र, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। जीविका बैंक, तो बिहार। जीविका शब्द बिहार में ज़्यादा फेमस है। फिर है सहकारिता के लिए, बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? केवल पटना में, सभी जिलों में, सभी प्रमंडलों में, सभी गाँव में खेल संरचना के निर्माण का बात हो रहा है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर होगा सभी प्रमंडलों में किया गया है। फिर बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित किए हैं? तो 50 एकड़, 75 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़। तो इसका सही उत्तर होगा 100 एकड़। 100 एकड़ में जितने भी किसान या उद्योगपति या अन्य तरह के ज़मीन होंगे उन सबको बिहार सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा सरकारी कीमत पर। फिर है बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की? इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आउटडोर स्टेडियम सभी प्रखंड में बनाया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान पाया? तो हमारे राज्य ने 15वां स्थान पाया है। मेज़बानी खुद बिहार ने ही किया था। मेज़बान बिहार होने के बावजूद भी 15 स्थान था, क्योंकि खेल पे हमारे यहाँ थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। 36 पदक, 30 पदक,
26 पदक, 22 पदक कितना पाया है? तो 36 पदक पा करके हम लोग 15वें स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने जीता है? थांग टा एक मार्शल आर्ट है, जैसे जूडो कराटे है, इस तरह से मणिपुर का है। तो उसमें बिहार के किसी व्यक्ति ने स्वर्ण पदक पाया है। प्रिय प्रेरणा सुपौल, माहिका कुमारी भागलपुर, खुशी प्रिया मुंगेर, उपयुक्त ए और बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी। तो प्रिय प्रेरणा सुपौल की और माहिका कुमारी भागलपुर की, दोनों ही ने थांग टा में स्वर्ण पदक पाया। थांग टा क्या है? पारंपरिक मार्शल आर्ट है। किस राज्य से जुड़ा हुआ है? मणिपुर से जुड़ा हुआ है। फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, बिस्मिल्लाह खान, सुशील मोदी। इसका सही उत्तर हो जाए सुशील कुमार मोदी का। पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक पाए? तो अभी हम लोगों ने देखा था 36 पदक, टोटल 36 पदक पाया है और 15वां स्थान था। तो अब धावकों का केवल बात हो रहा है, 15th रैंक है। तो धावकों ने 4, 3, 2, 1 कितने पदक पाए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या सही उत्तर होगा इसका? 4 पदक। फिर बिहार किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन किया? किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान। तो सही उत्तर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? डॉल्फिन का बात हो रहा है, दूसरा है 25, 28, 33, 35। जिसमें जितना भी डॉल्फिन पाया जाता है उसका कितना प्रतिशत बिहार में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है 35% पाया जाता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? प्रति 1 लाख में प्रसव के दौरान कितनी माताएं अपना जीवन खो देती हैं, उनको मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। उस डेटा को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। 100, 80, 110, 90। तो 100 हो गया है, 100 है अभी। SRS रिपोर्ट 2025 के अनुसार 100 है MMR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के। तो नीतीश मिश्रा, सुशील कुमार, नीतीश कुमार, अशोक चौधरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। परिवहन और संचार क्षेत्र में 11 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही? परिवहन में और संचार में, ये दोनों का बात हो रहा है। 6.5, 7.6, 8.2, 9.0। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 7.6। फिर 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई? नीरा तो ताड़ के पेड़ से जो द्रव स्रावित होता है उससे ही नीरा बनाते हैं। तो कहाँ हो रहा है? बिहार में दारू बंद है, दारू की खरीद बिक्री बंद है। तो बताइए कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना तो बिहार में हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बताइए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरे स्थान पे है। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के साथ राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया? हरित बिहार का सपना है हमारा, कितना प्रतिशत? 17% वन विस्तार हो जाएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो 26, 27, 28, 30 चारों में से कौन से ये में टारगेट रखा गया है? तो 2028 तक हम लोग का टारगेट है कि हम लोग के यहाँ बिहार में 17% वन हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? किस राज्य के श्रम विभाग द्वारा श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बिहार के द्वारा
5 स्टार रेटिंग। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ऊर्जा दक्षता किस राज्य का, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 5 स्टार रेटिंग मिल गया है। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस, 252 बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। आज़ादी भी हमारी 1947 में हुई, करीब 75 साल से थोड़ा ही ज़्यादा हुआ है। तो लेकिन ये 252 ईयर्स का ज़िला हो गया है। तो बताइए कौन सा, पूर्णिया, पटना, भागलपुर, कटिहार। तो इसका सही हो जाएगा भागलपुर जिला के स्थापना का 252वां वर्ष हो गया है। काफ़ी पुराना जिला है, बहुत पुराना। फिर बिहार राज्य राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है। एटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री के द्वारा। तो कौन है, मंगल पांडे, संजय सरावगी, सुनील मेहता, सुनील कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा संजय सरावगी हो जाएगा। इसका सही उत्तर संजय सरावगी हो जाएगा मित्रों। फिर है बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया। तो हम लोगों ने देखा था 15th रैंक है, 36 पदक है। तो किसने पहला पदक दिलाया, सुहानी कुमारी सारण, हर्षाली दुबे पटना, मोनिका झा समस्तीपुर, सीमा हैदर किशनगंज। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सुहानी कुमारी सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार के द्वारा देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल हम लोग देखा था, शाम में लाइट बंद करते थे। तो कितने जगहों पे हुआ था तो बताना होगा हमको। तो बताइए, 2 जिला, 4 जिला, 6 जिला या किसी भी जिला में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 जिलों को चुना गया था इसके लिए, मॉक ड्रिल के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो इसको बताइएगा, विनोद कुमार गुंजियाल, अरविंद जैन, मधुकर चौधरी, मुनेश चौरसिया। तो कौन सा होगा इसका सही उत्तर बताइए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार गुंजियाल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए विचार को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह। तो इसमें से किनके द्वारा सुफलम कार्यक्रम का किया गया, जो कि केंद्रीय खाद्य उद्योग एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं। तो इसका सही उत्तर होगा चिराग पासवान के द्वारा। अंग्रेज दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन से स्थान है, 20 स्थान, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें। तो बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, कौन से में स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं का परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। किस राज्य सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बिहार का क्षेत्रीय चित्रकला शैली है, हम लोग पढ़ते होंगे मेंस में। तो ये पूछ रहा है कि मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा राज्य किया है। तो इसका तो उत्तर अनुमान लगाया जा सकता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा। बिहार, उत्तर प्रदेश, इसका तो सही उत्तर बिहार ही होगा। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट में कितनी राशि स्वीकृत की गई। 100 करोड़ से अधिक, 119 करोड़, 141 करोड़, 200 करोड़। तो बताइए इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मित्रों 119 करोड़ से अधिक खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खर्च हुआ। और श्री नीतीश कुमार को इंडियन एक्सप्रेस के प्रभावशाली लोगों की सूची में 21वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है। फिर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 कब प्रस्तुत किया गया? 25 फरवरी 2025, 26 फरवरी 2025, 27 फरवरी 2025, 28 फरवरी 2025। तो इसका सही उत्तर है 28 फरवरी 2025 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। 24-25 आर्थिक सर्वेक्षण का और बजट के जो वित्त वर्ष होते हैं उसमें एक का अंतर होता है। आर्थिक सर्वेक्षण एक वित्त वर्ष पीछे लिखा जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल, नीति आयोग के अध्यक्ष। तो ये प्रायः वित्त मंत्री के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ भी किया गया है, श्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है। फिर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो ये प्रस्तुत की जाती है सामान्य स्थितियों में बिहार विधानसभा में ही, लेकिन राष्ट्रपति शासन जब होता है तो संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 कौन सा संस्करण है? तो यह 17, 18, 19, 20। तो ये जो है ना 19वां संस्करण है, 19वां। फिर पंचायती राज्य दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से कितने रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? 13,480 करोड़, 10,210 करोड़, 8,790 करोड़, 6,450 करोड़। तो बताइए कितने करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया? 24 अप्रैल 2025 को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं, जानते ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मधुबनी में किया गया है शिलान्यास, मधुबनी से किया गया। इसका सही उत्तर होगा 13,480 करोड़, 13,480 करोड़ रुपये का हो गया है। 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ में भारतीय वायुसेना ने किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? 22-23 अप्रैल को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ जो है ना, उसमें भारतीय वायुसेना की किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया? मित्र शक्ति, इंद्र शक्ति, बुध किरण, सूर्य किरण। तो सूर्य किरण एक तो युद्धाभ्यास होता है नेपाल के साथ, ठीक है, इंद्र रूस के साथ होता है। तो यहाँ पे सूर्य किरण के नाम से नाम की एरोबेटिक टीम थी भारतीय वायुसेना के ने जेपी गंगा पथ में प्रदर्शन किया है। फिर है 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो बताइए कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 166, 165, 167, 168। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91 का सही उत्तर हो जाएगा 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला? रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित देश के 33 स्कूलों में बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो सैनिक स्कूल गोपालगंज, सैनिक स्कूल नवादा, सैनिक स्कूल नालंदा, सैनिक स्कूल कैमूर। तो ये गोपालगंज और नालंदा में सैनिक स्कूल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला स्थान कौन पाया? सैनिक स्कूल गोपालगंज। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर? हाल ही में खबरों में रहा क्लॉक टावर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ सासाराम, हाजीपुर, मोतिहारी, बिहार शरीफ। तो बिहार शरीफ में बनाया गया क्लॉक टावर है। इसके बारे में कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसलिए यह चर्चा में रहा था। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए रवाना किया गया? बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया? नालंदा, अररिया, कैमूर, रोहतास, वैशाली, अरवल, बांका, पश्चिम चंपारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों कैमूर और रोहतास। जू एम्बेसडरों की एक टीम को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया? कैमूर और रोहतास के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 25 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? हिंद सेना पार्टी नहीं, हिंद सेना पार्टी, शिवसेना पार्टी, जन स्वराज पार्टी, जन सेवा पार्टी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंद सेना पार्टी ही होगा मित्रों। शिवदीप लांडे ने हिंद सेना पार्टी की स्थापना की है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई भी पदक नहीं। अनुष्का अभिषेक नाम है इनका, बिहार के हैं और मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के हैं अनुष्का अभिषेक। तो इनको कौन सा पदक मिला है मित्रों? तो इनको मिला है रजत पदक मिला है, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? EY डेल्टा, लेडी फेयर, भोजपट्टा, उपयुक्त तीनों किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में महारथी पुरस्कार दिया गया है? तो बात ऐसा है कि तीनों को ही दिया गया है, EY डेल्टा को भी, भोजपट्टा को भी, लेडी फेयर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकमात्र हमारे यहाँ है, उसमें आग का सूचना आ रहा है। तो 1966, 1966, 1973, 1987, 1994। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1994 में इसको टाइगर रिजर्व का प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1994 में ये किया गया था, 18वां रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में बिहार कौन से में स्थान पर है? 11, 13, 14, 15। तो 11वें स्थान पर है। भारतीय स्टेशनों और सेवा भवनों में, स्टेशन और सेवा भवन में सौर ऊर्जा स्थापना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें पर है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दी है? उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार ने 7 एयरपोर्ट, 8, 9, 10। इसका सही उत्तर है 7 एयरपोर्ट। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो गया है? किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी, टोटल प्रोहिबिशन, तो किस तिथि को हुआ था? 1 अप्रैल 16, 3 अप्रैल 16, 5 अप्रैल 16, 7 अप्रैल 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 5 अप्रैल 16। 5 अप्रैल 16 ही वह दिन था जब बिहार में शराब की पूर्ण रूप से खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। फिर है और उसे एक अपराध भी बना दिया गया। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंकों के साथ कौन से में स्थान पर है? 12, 13, 15, 18। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां स्थान था। फर्स्ट कौन सा ये है? तो उड़ीसा है, उड़ीसा को फर्स्ट मिला है। बिहार का स्थान 13 है। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंटल डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार सम्मानित किया गया? किस राज्य की बिजली कंपनी को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड में स्वर्ण दिया गया? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही उत्तर है बिहार। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड में स्वर्ण पुरस्कार मिला है बिजली कंपनी को। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों की राशि कितनी राशि दैनिक मजदूर के रूप में निर्धारित की गई? बिहार का भी और झारखंड का भी। 210, 255, 357, 221। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कितना होगा इसका सही? 255 रुपया। मनरेगा वर्कर को मात्र 255 रुपया मिलता है एक दिन कार्य दिवस के। फिर नेहरू युवा केंद्र संगठन का गठन के द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया जाएगा? नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन? राजगीर, पटना, मुजफ्फरपुर, नवादा। इसका सही हो जाएगा पटना। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्यिक कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी? 5.84, 6.84, 7.84, 8.84। वाणिज्य कर संग्रह का बात हो रहा है यहाँ पे, तो वृद्धि पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो हो जाएगा 8.84। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक कहाँ किया जाएगा? पहली बार एशियन हो गया, मेंस हो गया, हॉकी हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा गाइज राजगीर होगा। वित्त वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई? वित्त वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितनी वृद्धि
12.3, 14.5, 10.8, 9.2। तो इसमें 23-24 में बिहार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य अस्थिर मूल्य होता है ना, तो 2023-24 में 23-24 के लिए है। आर्थिक सर्वे का डेटा जरूर होगा ये। तो 14.5%। वित्त वर्ष 23-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में 11-12 स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की जाएगी? तो 8.5, 10.0, 9.2, 11.3। बिहार वित्त वर्ष 23-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में 11-12 के स्थिर मूल्यों पर बात हो रहा है। वर्तमान मूल्यों पर हम लोग कितना 14.5 का ग्रोथ रेट शो किए हैं। तो वही 11-12 के स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में कितना वृद्धि हुआ है? बस वित्त वर्ष 23-24 के लिए, 25-26 का नहीं। 25-26 वित्त वर्ष चल रहा है, इसका बजट आता है, ठीक है। जो है 24-25 का आर्थिक सर्वे आता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 28 फरवरी को ये आता है, तो जबकि वित्त वर्ष जो होता है 31 मार्च तक होता है, तो ऐसे में पूरा डेटा नहीं होता है। तो 24-25 का भी डेटा हमारे पास पूरा नहीं होता, तो फिर किसका डेटा पूरा होता है? तो 23-24 वित्त वर्ष 23-24 का डेटा हमारे पास पूरा होता है। इसलिए 23-24 का आंकड़ा आर्थिक सर्वे में देखा जाता है, क्योंकि इसका आंकड़ा काफ़ी हद तक मतलब करीब पूरा आंकड़ा आ ही चुका होता है 23-24 का। तो इसलिए 23-24 का यहाँ पे चर्चा किया गया है। 109 नंबर क्वेश्चन में उत्तर हो जाएगा 9.2। स्थिर मूल्यों पर, चालू मूल्यों पर या वर्तमान मूल्यों पर 14.5, स्थिर पर 9.2%। किस लिए? वित्त वर्ष फिजिकल ईयर 23-24, इसको फिजिकल ईयर 24 भी बोल सकते हैं। तो 14.5, 9.2 चालू पे, 14.5, 9.2 स्थिर पे। श्रम विभाग संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई? अति कुशल के लिए 255 रुपया मनरेगा के लिए था। अति कुशल के लिए कितना था? ठीक है, तो 654 रुपया, 636, 512, 424। तो इसका सही उत्तर होगा 654 रुपये अति कुशल के लिए। 654 अति कुशल श्रमिक जिनको माना जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल करने की मंजूरी दी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इसमें क्या बोल रहा है? कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना एक हो गया, पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इतना सारा चीज़ है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तो जानते हैं कि इसका उत्तर बिहार होगा। कोसी और मेची दोनों नदी बिहार में ही है। फिर 112 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने राज्यों से होकर के कितने जिलों से होकर के? पटना आरा सासाराम 3 ये है कॉरिडोर है। 3 जिला का नाम इसमें दिया हुआ है, दिख रहा है, लेकिन कितने जिलों से होकर के फाइनली ये गुजरेगा? 6, 7, 8, 9। तो बताइए कितने जिलों में से होकर के गुजरेगा? तो इसका उत्तर है 7 जिला से ये होकर के गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। किस तिथि से लागू होगा? कारा सुधार समिति का गठन किया गया किस तिथि से लागू होगा? तो 113 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 23-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हो गई है? 23-24 तक कितना योजना पूरा हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले बताइए कौन सा होगा? 600, 675, 707, 750। इसका सही उत्तर होगा 707। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 23-24, फिर से 23-24 आ गया, क्योंकि 23-24 का ही सॉलिड आंकड़ा हमारे पास होता है। तो 707, ठीक है। 24-25 और 25-26 में क्या दिक्कत है ये समझ गए होंगे आप, पिछले एक्सप्लेनेशन में सुने होंगे। तो बिहार की मेज़बानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखे ही थे हम लोग, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कितना रैंक था? 36 पदक था और 15 रैंक था हमारा बिहार का। तो बिहार की मेज़बानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में, कितने शहरों में, 5 शहरों में, ये भी पूछ सकता है 5 शहरों में। तो बताइए 4 से 15 मई 25, 5 से 15 मई 25, 6 से 18 मई 25, 7 से 20 मई 25। इसका उत्तर हो जाएगा 4 से 15 मई 25। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कृषि, प्राथमिक क्षेत्रक, उद्योग, द्वितीयक क्षेत्रक, सेवा, तृतीयक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 116 का सेवा क्षेत्रक। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भी सेवा क्षेत्रक की अग्रणी है। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्रक का योगदान कितना है? 50.2, 55.8, 58.6, 60.1। तो बताइए कितना इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 58.6% जो है ना सेवा क्षेत्रक का योगदान है, सेवा क्षेत्रक का या तृतीयक क्षेत्रक। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान है सेवा का? 58.6 हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उद्योग का पढ़ने जा रहे हैं 118 का। तो इसमें होगा 18.3, 19.9, 21.5, 23.2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21.5। ठीक है ना, 21.5 द्वितीयक वाले का, द्वितीयक क्षेत्रक का। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किया गया? नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय एक है में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मलेशिया, चीन, अमेरिका, रूस। तो बता दीजिए कौन सा सही उत्तर होगा? मलेशिया की सहायता से होगा। फिर है बिहार की राजधानी पटना में आई सेपक टकरा वर्ल्ड कप। सेपक टकरा एक खेल होता है वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बताइए कुल कितने पदक जीते हैं? 21, 16, 11, 7। इसका सही उत्तर है 7 पदक, 7 पदक जीते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड कप था, इसमें 7 पदक जीते हैं और वो भी पटना में आयोजित हुआ है। तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? बापू टावर पटना, गांधी मैदान पटना, ज्ञान भवन पटना, बापू सभागार पटना। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका सही? तो बापू टावर। फिर 20 से 27 मार्च तक दिल्ली में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यूथ गेम्स तो बिहार में हुआ, पैरा गेम्स कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक झंडू कुमार, आशीष सिंह, मुकुंद झा, आकाश दुबे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों झंडू कुमार। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी। इस योजना की शुरुआत कब हुआ था? साइकिल के लिए और पोशाक के लिए 75% अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। तो बताइए कब? 2002, 2004, 2006, 2008। तो 6 में हुआ था इसका शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा कब से की गई? कौन ईस्वी सन से? 2006, 10, 12, 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 2010 से किया गया है। 2010 से वाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क में, हाल ही न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार के द्वारा किस वर्ष से की गई? तो 2010 से किया जा रहा है। इस बार क्या हुआ? न्यूयॉर्क के भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 25 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो बताइए किया गया राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में होने वाली वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 25 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच? रोहतास, नालंदा, वैशाली, भोजपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैशाली जिले के हैं ये। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। अब शेष क्वेश्चन अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।